हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम आ चुके हैं एक और न्यू पोएम लेकर गाइस, जिसका नाम है द विलेजर्स एंड द स्पेक्टिकल्स। गाइस, हम बहुत दिनों से आ नहीं रहे थे। हमें एक्चुअली गाइस फीवर हो चुका था और वो फीवर 2-3 दिन रहा, लेकिन अब हम ठीक है, अच्छा है। तो गाइस, आज हम फिर से आ चुके हैं एक और नई पोएम लेकर। इसका नाम क्या है? टाइटल द विलेजर्स एंड द स्पेक्टिकल्स। विलेजर्स मीन्स एक गांव का पर्सन। देखिए guys, अगर मीन्स अगर विलेज होती है ना तो अपन लोग कहते हैं गांव, और अगर विलेजर्स होता है तो अपन लोग कहते हैं गांव का व्यक्ति। द पर्सन ऑफ द विलेज मीन्स विलेजर्स। एंड स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स मीन्स होता है चश्मा। जो कुछ लोग रीडिंग करना चाहते हैं, आपने देखा होगा जब कोई रीडिंग करता है तो वो चश्मा मीन्स स्पेक्टिकल्स लगाया जाता है, और इस चश्मे को कहते हैं स्पेक्टिकल्स। चलिए देखते हैं क्या है। There was a villager. He was illiterate. He didn't know how to read and write. अब देखते हैं इस सेंटेंस का मीन्स है देयर वॉज अ विलेजर। यहाँ पर एक विलेजर था। देयर वॉज अ विलेजर, ही वॉज इलिरेट। अब गाइस, इलिरेट क्या होता है? जिसको कुछ अनपढ़। अब तो जो अनपढ़ हो मतलब किसको? जिसको एक मतलब जिसको अपना नाम भी लिखना नहीं आता हो। लेकिन कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी लोगों के पास अभी भी मतलब ज्ञान नहीं पहुंच पा रहा है, और वहां पर अभी भी कुछ लोग अनपढ़ हैं। ऐसे उसी ऐसे एक शहर की बात है, मतलब गांव की। देयर वॉज अ विलेजर, ही इलिटरेट, मतलब वो अनपढ़ था। हाँ, ही डिडंट नो हाउ टू रीड, और वो ये नहीं जानता था कि मैं रीड कैसे करूं, मतलब पढ़ूं कैसे, और राइट मतलब लिखूं कैसे, वो दोनों नहीं जानता था। जब कोई इंसान, ऐसा आपको पता होगा, जब कोई इंसान बोलने नहीं जानता होगा तो वो इंसान लिखता कैसे होगा, है ना? पर लोग बोलते हैं कि व्यक्ति, एग्जाम में आता है अपन लोग लिखते हैं व्यक्ति, अपन लोग लिखते हैं तब, एग्जाम में आया है तब लिखते हैं, अपन लोग लिखते हैं पर। तो पर एग्जाम में अपन लोग कहते हैं विलेजर्स। प्रोनाउंसिएशन के आधार पे अपन लोग कहते हैं। आपने देखा होगा कि अगर ये आ जाता है इस जगह तो उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो जाता है, वैसे ही ऐसा हो गया है। वैसे ना उसको कुछ नहीं आता था, ना लिखता था, और लिखना ही नहीं आता। लिखना तो ऑब्वियसली नहीं आएगा जब उसको रीडिंग करना ही नहीं आएगी। ना उसको रीडिंग करना आती थी, ना उसको लिखना आता है। ही ऑफ्टन सॉ पीपल wearing spectacles for reading books and और पेपर। अब उसने ज्यादातर लोगों को देखा था कि वो ना वो स्पेक्टिकल्स पहने रहते हैं। स्पेक्टिकल्स कल्स मतलब क्या होता है? चश्मे, चश्मे पहने रहते हैं। ही ऑफ्टन सॉ, ऑफ्टन मतलब अक्सर, अक्सर उसने देखा था, अक्सर कि उसने मतलब हर कोई जब आपने देखा होगा कि अब तो मतलब लेकिन वो उसने ज्यादातर ज्यादातर देखा था जो लोग होते हैं ना, वह चश्मा लगाकर ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, तो चश्मा लगाकर पढ़ते हैं। तो उसने कहा अब तो मतलब अब उसने देखिए क्या सोचता है। he thought if I have spectacles I can also read like these people। अब वो क्या सोचता है कि अगर मेरे पास स्पेक्टिकल्स होंगे मीन्स चश्मे होंगे ना, तो मैं भी इन लोगों की तरह मीन्स रीड कर पाऊंगा। इन पीपल लोगों की तरह। आई मस्ट गो टू अ टाउन एंड बाय अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। मतलब मैं टाउन में जाऊंगा और अपने लिए स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मे का एक उससे आ जाते हैं, एक पेयर खरीद लाऊंगा। गाइस, पेयर होता है मीन्स दो चीजें इसमें मिले होते हैं। गाइस देखिए, वैसे मतलब उनका भी स्पेक्टिकल्स का भी पेयर होता है। आई कैन ऑल्सो रीड लाइक दिस। अब मैं इन लोगों की तरह, आपको क्या सोच रहा है कि अगर मेरे पास चश्मे होंगे तो मैं इन लोगों की तरह भी मतलब वो कर पाऊंगा, पढ़ पाऊंगा। वो उसे नहीं पता ना, वो इतना दिमागदार नहीं है ना। तो पीपल आई मस्ट, उससे मतलब अच्छे से देख पाते हैं ना कि पढ़ना सीख पाते हैं। आई मस्ट गो टू अ टाउन एंड बाय अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स फॉर मी। मैं एक टाउन जाऊंगा और अपने लिए पेयर खरीदूंगा। जैसे जैसे कि हमने आपको अब बताया पेयर मीन्स क्या होता है, पेयर खरीदूंगा क्या स्पेक्टिकल्स का, मेरे लिए। अब सो वन डे he and he went to a town. He entered a spectacle shop. He asked the shopkeeper for a pair of spectacles for reading. अब उसने कही कि जल्दी से मेरे लिए एक
शॉपकीपर भैया जी जल्दी से मेरे लिए वो लेता हो पेयर, जिसका स्पेक्टिकल्स का, जिसके लिए रीडिंग करने के लिए। अब इस पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स के पेयर थे एंड अ बुक, और एक बुक दी, रीडिंग किसमें से रहे हो, लेक बुक दी। द विलेजर्स ट्राइड ऑल द स्पेक्टिकल्स, अब उसको पांच दिए, उसने हरे लगा के देखा, पर वन बाय वन, एक एक कर, बट ही कुड नॉट रीड एनीथिंग, लेकिन वो तो अनपढ़ था भाई, अब उसने कुछ मतलब वो पढ़ नहीं पाया। He told the shopkeeper that all those spectacles were, तो भाई ये सारे स्पेक्टिकल्स है ना, ये खराब है, ना तो भाई तुम्हारे यूजलेस, मतलब किसी काम के नहीं है ये, फॉर हिम, उसको किसी काम के नहीं है। द शॉपकीपर गेव हिम अ डाउटफुल लुक, शॉपकीपर ने उसे ऐसे देखा, क्यों देखा? Then he looked at the book, it was upside और उसने देखा, डाउटफुल क्यों देखा? ऐसे डाउटफुल मतलब होता है, ऐसे नहीं कहते कि इसमें डाउट है, मतलब इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसमें कुछ मतलब, समझ में आ डाउट मतलब उसमें कुछ गड़बड़ है, दया यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, वही वाली गड़बड़ है, कुछ डाउटफुल है, तो कुछ डाउट है। तो अपसाइड, अपसाइड डाउन मीन्स होता है मतलब ये ऊपर उल्टी टेढ़ी है, मतलब ये उल्टी है, वो तो पूरा यही है कि उल्टी है। अपन लोग बुक पकड़ते हैं पर वो उल्टी पकड़े हैं। The shopkeeper said, phrase, you didn't know, you don't know how to read. और शॉपकीपर ने कहा उससे कि भाई तुम ये नहीं जानते कि कैसे रीड करते हैं, तो ये फ्रेज मतलब होता है शायद, तो शायद उसने ऐसा कहा, भाई तुम शायद जानते नहीं हो कैसे रीड करते हैं। सॉरी गाइस, यू डोंट नो, यू डोंट हाउ टू रीड, आप जानते नहीं है कि कैसे रीड करते हैं। नो हाउ टू रीड, नहीं, अब नो मतलब होता है जानना, एक नो मतलब होता है नहीं, और एक नो मतलब होता है जानना, हाउ टू रीड मतलब उन्होंने कहा कि तुम ये नहीं जानते कि कैसे रीड करते हैं। देखते हैं उसने क्या, अब रिप्लाई में क्या देता है वो। द विलेजर said no, I don't know, I want to buy spectacles so that I can read like others, but I can't read with any of these spectacles. उसने कहा नहीं नहीं, मुझे अभी रीडिंग करना नहीं आता है, मैंने बहुत लोगों को देखा है उन्हें रीडिंग करना आता है, और वो स्पेक्टिकल्स लगाए रहते हैं, इसलिए मुझे स्पेक्टिकल चाहिए ताकि मैं भी रीडिंग करना सीख जाऊं। बट आई कैन नॉट रीड, लेकिन मैं तो कोई रीड ही नहीं कर पाया, देखिए कैन नॉट पढ़ेंगे, हाँ, cannot read with any of these spectacles, और ना मैं इन स्पेक्टिकल से पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। तो डिफी, तो क्या है, सो द शॉपकीपर सरप्राइज्ड इज आफ्टर विथ ग्रेट डिफिकल्टी, अब क्या हुआ, तो शॉपकीपर था सरप्राइज्ड हो गया, मतलब दावा, मतलब वो मीन्स सरप्राइज हो गया, वो परेशानी में आ गया। हिज लाफ्टर, लाफ्टर मतलब वो हंस गया विथ ग्रेट, अब वो बहुत, उसको बहुत परेशानी, व्हेन ही लर्नड द रियल डिफिकल्टी ऑफ इलेट कस्टमर, उसको असली परेशानी दिख गई अपने किसकी, जिसको अनपढ़ मीन्स इलिरेट कस्टमर की, अब उसको उसकी परेशानी सॉल्व करने की थी, तो उसने कैसे की। He explained the villager, my dear friend, you are very simple and ignorant. और उसने कहा कि मेरे दोस्त, my dear friend, तुम बहुत, उसने समझाया कि मेरे दोस्त, आर यू सिंपल एंड, तुम बहुत मतलब सीधे हो, एंड इग्नोरेंट ज्ञान नहीं हो, मतलब तुम्हें ज्ञान नहीं है किसी चीज का। स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स हेल्प टू रीड एंड राइट, स्पेक्टिकल्स डोंट हेल्प टू रीड एंड राइट, देखिए यहाँ पर भी डोंट ही आ रहा है, स्पेक्टिकल्स डोंट हेल्प टू, वो मीन्स स्पेक्टिकल्स वो नहीं करते अपने हेल्प, वो रीड एंड राइटिंग में, दे merely help you to see better. First of all, you must learn to read and write. अब वो इसलिए करते हैं, वो ज्यादातर इसलिए यूज में होते हैं बेटर, ताकि तुम अच्छे से देख पाओ, लर्न टू, ना कि तुम मतलब जब तुम लिख रहे हो और पढ़ रहे हो तब तुम अच्छे से उसे देख पाओ। हाँ, तो
क्लियरिटी देखने के लिए अपने होता है स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मे। अदरवाइज इससे मोरल क्या मिलता है? मोरल हर स्टोरी में मिलता है। मोरल बहुत इम्पोर्टेंट भी होता है। क्यों? क्योंकि हर स्टोरी से एक मोरल मिलता है। मोरल इम्पोर्टेंट होता है। मोरल मतलब सीख। उससे सीख क्या मिलती है? स्टोरी बेफालतू भी होता नहीं है, उससे सीख क्या मिलती है? इग्नोरेंस इज ब्लाइंडनेस। इग्नोरेंस मीन्स होता है अज्ञान। अज्ञान मतलब अज्ञान था ना, अज्ञान ही मतलब इज ब्लाइंडनेस। ज्ञान वो अंधा होता है, मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आती है ना। अब उसने पढ़ाई नहीं है जब कुछ, अब उसे यही नहीं पता है कि कुछ बनता है कैसे है, ये ABCD भी कुछ होती है, आ आ इ ई भी कुछ होता है, उसको पता ही नहीं है ना। तो एक अंदर। तो गाइस अगर आपको ये जो पोयम है, अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।